Thanks very much for staying with us. We are still getting you those pictures that are coming in of how the actors Ranbir Kapoor and Alia Bhatt, even before they could make it to the temple to offer darshan just before the release of the film, they were heckled by right-wing activists yesterday. The police have now taken note of the same incident that happened in the Mahakal Mandir yesterday. हमारे कार्यकर्ता हम यहाँ पर काले झंडे दिखाने आए। हमने उसके अलावा हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने यहाँ पर आए थे। पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसको अंदर लेकर गए। प्राथमिकता से प्रथम हमारा जो आग्रह है पहले तो यह है कि हम रणबीर कपूर जा रहा है उसका विरोध करेंगे, उसके बाद जाके जो इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है उसका विरोध करेंगे। और वीआईपी आगमन की सूचना के कारण हम लोग प्रबंध लगा रहे थे, तभी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे। उनको हम बैरिकेड के पीछे करने की सलाह दी गई थी, तो उनमें से एक लड़का आया और पुलिस के साथ जुमाझटकी करने लगा। हमारे साथ भी जुमाझटकी की, मेरी वर्दी के बटन तोड़ दिए, नेम प्लेट भी तोड़ दी, प्लस हाथ में नोच भी दिया। इसके साथ में स्टाफ के साथ भी जुमाझटकी करने लगा। तो उसी दौरान उसे शांत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। बस यही मुख्य मुद्दा था। All right, so those comments are actually coming in of those protests that are being held against the actor Ranbir Kapoor in particular are over the comments that he made in 2011. So those comments that have been made after more than 10 years while he was actually promoting his other movie. विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, ये आज हम ये क्यों प्रोटेस्ट देख रहे हैं? जो कमेंट्स एक्टर की तरफ से 10 साल पहले दिए गए थे और आज 10 साल के बाद अगर हम उस पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, सर इसका क्या मतलब निकलता है? विनोद जी, हेलो। हाँ, मैं एक्चुअली आपकी बात सुन नहीं पाया था, बताएं दोबारा बताएं जरा। विनोद जी, हम तस्वीरें चला रहे हैं जहां तक महाकाल मंदिर में एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वहां पहुंचने वाले थे दर्शन के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि रणबीर कपूर का 2011 का कमेंट है सर, जहां वो कह रहे हैं कि वो बीफ खाना पसंद करते हैं और उस पर विरोध जताया जा रहा है आज। देखिए, समाज है ये, अगर कोई पब्लिक आइकॉन है और वो अगर किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है तो उसका प्रतिकार को कब भुगतना पड़ेगा इसके बारे में कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली आप देखिए कि किसी को कुछ खाने से परहेज नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं, जिस पब्लिक ने आपको सितारा बनाया, उस पब्लिक को चिढ़ा करके अगर आप कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से उसका विरोध। 10-11 साल पहले का कमेंट लेकर आज उठाने में क्या मुद्दा बन सकता है सर इस पे? नहीं, मैं नहीं कह रहा मुद्दा क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। देखो, ये समाज है, समाज विरोध करने का उसका अधिकार है और विरोध प्रदर्शन करने के करके उसको ये बताने का भी अधिकार है कि आखिरकार जो आप जिसकी भावनाओं का आहत करना चाहते हो, भावनाओं का आहत करके आप आखिरकार क्या हासिल करना चाहते हो। उन्होंने चाहे भले तब कहा, लेकिन क्या अभी तक उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने कुछ इसमें कोई अपना को बयान दिया क्या? देखिए, जो पब्लिक डोमेन में जो आदमी रहता है उसको पब्लिक की सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, मेरा ये भी विरोध नहीं है किसी तरह का कि कोई वो समाज उसको। तो फिर आप इन तस्वीरों पे क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं, जहां तक एक्टिविस्ट है राइट विंग के, वो कह रहे हैं कि हम तो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे काले झंडे दिखाकर, लेकिन पुलिस ये आरोप लगा रही है कि उन पर भी हमला किया गया। नहीं, देखिए, हमला तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है। लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है ना किसी को। जब किसी को इस सरेआम ये कहेगा कि मैं तो ठीक खाऊंगा। आप देखिए कि कांग्रेस के जो नेता थे वो आपको पता है कि केरल के अंदर जो है ना, वो गऊ का जो बछड़ा काट करके उसका सिर लहरा के कह रहे थे कि मुझे कोई खाने से क्या रोक सकता है। इसी तरह से कश्मीर घाटी के अंदर भी सर वो तो पॉलिटिकल बात हो गई ना सर, लेकिन मूवी स्टार्स को पॉलिटिक्स में ड्रैग करने का क्या मतलब बनता है सर? मैं इस पे सवाल उठा रही हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ, देखिए, मूवी स्टार को भी आखिरकार किसी की भावनाओं को आहत करने का क्या अधिकार हो सकता है? ये जब फिल्म प्रमोशन की बात आती है तो कुछ न कुछ हिंदू विरोधी बयान दे करके ये जो फिल्म स्टार हैं अपने आप को पब्लिसिटी बटोरने का काम करते हैं। मुझे बताइए, ये जो ओछी पब्लिसिटी गेन करने का जो काम है वो क्या गलत नहीं है क्या? समाज को क्या उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं अब ये सब नेताओं को, अभिनेताओं को सवाल तो सर इस पे ये भी उठता है कि क्या वो मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा सकते? क्या उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात कहता हूँ, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाना चाहिए उनको, मंदिर जाके प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए भगवान से कि मेरे से गलती हुई प्रभु,
कि जिस चलिए देखते हैं सर एक्टर की तरफ से कोई कमेंट आता है या नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर उनकी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडिंग टू दैट, द ऑपोजिशन हैज आल्सो टेकन अप द मैटर। नाउ प्रियंका चतुर्वेदी हैज बीन ट्वीटिंग दैट ट्वीट विल पुट अप ऑन योर स्क्रीन्स वेयर शी गोज ऑन टू से, and I quote, that none of this photo op will help you if you continue to be mute spectators to hate and believe it is not your business to talk politics. They will come after you anyway. Mahakaleshwar Mandir protest in Ujjain is a case in point. Shame that political prejudice is leading to such ugliness, unquote. So that is how it is being taken up by Priyanka Chaturvedi now, as far as those pictures of protests that are being shared coming in from the Mahakaleshwar Mandir, where the actor couple, the duo Alia Bhatt and Ranbir Kapoor, were to visit the Mandir for darshan just before the release of the movie, along with the director Ayan Mukherjee. But the pictures that are being shared from the Mandir is only of the director Ayan Mukherjee, where he took the darshan there. But it being said that the protest happened just before the actor couple could make their way in, and there was some sort of a scuffle also being reported. We have reactions coming in from both the police's side and also from the right-wing activist side. They have been saying that they wanted to hold peaceful protests in regard with the comment that was made by Ranbir Kapoor in 2011 over him saying that he likes to eat beef. And to that effect, we are looking at protests that are happening today. Even, in fact, yesterday, what transpired in the Mahakaleshwar Mandir yesterday, protests that were happening against the actor couple, against Ranbir Kapoor for his comments that was made back in 2011.